ये हमारा क्वेश्चन जो है समर 2008 का है, पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कहते हैं पॉइंट्स ए एंड बी है पोजीशन वेक्टर्स related the origin O given by OA I plus 2j plus 3k and OB 2i plus j plus 3k. The line edge has a vector equation r is equal to 1 minus 2tr plus 5 plus tj plus 2 minus tk. Show that L does not intersect the line passing through A and B. सबसे पहले तो O और OB की पोजीशन रखती है एज यूजुअल। मैं हमेशा जिसे करता हूँ, मैं इनके हमेशा जो है पहले सबसे पहले मैं इनके पॉइंट्स पोजीशन यानी कोऑर्डिनेट्स लिख दूंगा। मैं इसका ए का कोऑर्डिनेट आपका रहा है, ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 3, ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 3, बी का कोऑर्डिनेट आपका आ रहा है, बी का कोऑर्डिनेट है 2 1 3। अच्छा, अब पहले इक्वेशन में इसके एल, अगर इसके नाम में इक्वेशन का दे दूं कि इक्वेशन जो है सपोज L2 है, इसकी L2 की इक्वेशन इसकी वो R, इसकी इक्वेशन जो बनेगी ये 1 2 3 प्लस लेमडा 2 minus 1 1 minus 2 और 3 minus 3, तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी R is equal to 1 2 3 प्लस लेमडा 1 minus 1 और 0। 2 minus 1 1 होता है, 1 minus 2 minus 1 3 minus 3 0। ये हमारी जो है L1 इक्वेशन है ए और बी की 1 2 3 प्लस लेमडा 1 minus 1 0। अब इसका जनरल पॉइंट जो है, इसका जनरल पॉइंट आप ले लेंगे इसका जनरल पॉइंट GPS ये होगा, देखें 1 प्लस लेमडा और कामा 2 माइनस लेमडा और कामा 3। अब दूसरी जो लाइन है उसका डायरेक्ट जनरल पॉइंट दिया गया है, वो जनरल पॉइंट फॉर्म है ये, मैं कहता हूँ GP ऑफ L इज, आप ये देखें कि ये डायरेक्ट जो है आपका, ये देखें ये डायरेक्ट T और इस फॉर्म में है, तो ये I बेसिकली ये मैं x ले लूंगा, ये x कोऑर्डिनेट, ये y ले लूंगा और ये z ले लेता हूं। तो आप ये देखें, मैं थोड़ा सा ये समझाने के लिए किया, थोड़ा सा बैठा दूं कि आपको क्वेश्चन साफ नजर आ सके। तो अब इसके जनरल पॉइंट में, इसका जनरल पॉइंट यही ले रहा हूं, GP ऑफ L इज 1 minus 2t और 5 प्लस t और 2 माइनस टी। अब इन जनरल पॉइंट्स को इक्वेट करूंगा, टी और लेमडा की वैल्यू, टी की वैल्यू आराम से आ सकती है, मैं 2 माइनस टी माइनस 2 माइनस टी को 3 के इक्वल रख रहा हूँ जेड कोऑर्डिनेट, तो माइनस टी आ जाएगा 3 माइनस 2, तो माइनस टी आ जाएगा 1, तो इसका टी आ जाएगा -1। टी -1 आ गया, टी -1 आ गया। मुझे लेमडा की वैल्यू चाहिए, अब मैं टी -1 इसमें पुट कर दूंगा GP ऑफ L में, तो पॉइंट L इज पॉइंट ऑन L इज टी -1 पुट कर रहा हूं, ये 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, फिर 5 माइनस 4 ये जाएगा 4 और 2 माइनस 1 ये 3 4 कामा 3। अच्छा, अब मैं देखिए इसका जो L का है ये 1 प्लस लेमडा, ये आपको ये 1 प्लस लेमडा जो है 1 प्लस लेमडा, इसको 1 प्लस लेमडा को मैं 3 के इक्वल रख देता हूँ, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये रख रहा हूँ 1 प्लस लेमडा
3 के, तो लेमडा आ जाएगा 2 के। तो जनरल पॉइंट जो है, जनरल पॉइंट बिकम्स लेमडा 2 पुट करें तो ये आता है 3, फिर 2 पुट करें 0 और 3। तो आप देखें ये 3 और 3 ये तो हमने इक्वल किए, वैसे इक्वल किए थे दो कोऑर्डिनेट। इसको हमने देखा था वो y कोऑर्डिनेट सेम नहीं आया, इसका मकसद है लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन डिमांडिंग है ज्यादा है और थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन भी है। अब दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि देखिए ये पढ़ के, ये दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि द पॉइंट P lies on L and is such that angle PAB is equal to 60 degree. Given that the position vector of P is 1 minus 2ti plus 5 plus tj plus वही ये ले रहा है जिसका जनरल पॉइंट जो है शो दैट 3t square plus 70 plus 2 0 के बराबर है। Hence find the only possible position vector of P। पोजिशन वेक्टर में P का वैल्यू करना पड़ेगा जो पॉसिबल है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें इसने एंगल कहा है, एंगल है PAB, यानी A बीच में है। अगर A बीच में है तो हम इसको पहले ड्रॉ अगर करेंगे, तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो एक ये इस तरह है, और दूसरा इस तरह लाइन है। अब इधर जो है यकीनन ये हमारा A है बीच में जो एंगल है वो A है क्योंकि एंगल इसने कहा है, और ये इधर कहीं भी इसके ऊपर आप P ले लें, ये P ले लें और इसके ऊपर आप कहीं भी B ले लें क्योंकि इसे AP भी कहा है। तो अभी इसने एंगल कहा है PAB, तो सबसे पहले मैं AP वेक्टर लूंगा। देखें A के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हुए हैं, A के हैं 1 2 3, B के भी कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं, वो है B के हैं 2 1 3। शुरू में देखें, और P के भी कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हुए हैं 1 minus 2t, 5 plus t और 2 minus t। अब अगर मैं AP का वैल्यू करना चाहता हूं, AP का अगर मैं वैल्यू करना चाह रहा हूं, देखें AP का वेक्टर क्योंकि मुझे वेक्टर से खास तवज्जो देनी पड़ेगी कि उसने कास का है, खास तौर PAB 160 है, और आगे भी आपको पता होगा वेक्टर का डायरेक्शन बहुत इसमें इंपॉर्टेंट होगा। ये 1 minus 2t minus 1, ये 5 plus t minus 2 और 2 minus t minus 3, तो ये आ जाएगा minus 2t, ये आ जाएगा 3 plus t और ये आ जाएगा -1 minus t। ये हमारा हो गया, ये 3 है। तो AP का आ गया -2t, AP का -2t और 3 plus t और -1 minus t AP का। अब मैं AB का वैल्यू करूंगा, AB का इधर कर देता हूं। AB का तो सिंपल है B माइनस A, ये हो जाएगा 2 minus 1 और ये हो जाएगा 1 minus 2 और ये हो जाएगा 3 minus 3। देखिए वैसे तो डायरेक्शन वेक्टर में कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन में इसमें कॉमन लेने से फिर एंगल दूसरा आ जाता है। ले तो सकते हैं लेकिन फिर हम एक्यूट एंगल उसका फर्क पड़ जाता है। तो ये देगा 1, ये -1 और 0। तो कोशिश कर हम यही वैल्यू लेते हैं। अब हमारा ये सपोज एंगल जो है, एंगल इसने कहा है मैं सपोज को PAB एंगल 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ कि AP डॉट AB अपॉन AP का मैग्नीट्यूड और AB का मैग्नीट्यूड। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे AP और जिन्हों की cos 60,
cos 60 आता है 1/2, cos 60 है 1/2 इज इक्वल टू AP डॉट AP। आप देखें कि AP है -2t, -2t करेगा 1 को मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस ये 3 प्लस t करेगा -1 को मल्टीप्लाई प्लस -1 माइनस t करेगा 0 को मल्टीप्लाई अपॉन इसका -2t का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस t का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस t का होल स्क्वायर अंडर द रूट और ये भी अंडर द रूट, ये 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 1/2 वही इज इक्वल टू ये -2t और -1 इसको मल्टीप्लाई करेगा -3 माइनस t और ये 0 मल्टीप्लाई करिए तो पूरा 0 आ जाएगा और उसके बाद ये 4t स्क्वायर ये पूरा अंडर रूट में आएगा t स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 का ये 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों की प्रोडक्ट्स का ट्वाइस ये जाएगा 6t प्लस t स्क्वायर। स्क्वायर आपने खोलना होगा और प्लस ये -1 का स्क्वायर 1, -1 माइनस 2 की प्रोडक्ट 2t आता है इसका प्लस 2t और प्लस t स्क्वायर और इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये आता है 1/2। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लंबी है क्वेश्चन की, ये आता है -3t माइनस 3 अपॉन 4t स्क्वायर t स्क्वायर t स्क्वायर, ये हो जाएगा 6t स्क्वायर, सारा कुछ अंडर रूट में होगा 6t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2t प्लस 8t आ जाएगा प्लस 9 प्लस 1 ये प्लस 10 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 10 और ये आ जाएगा अंडर रूट 2। अब मैं इसका नीचे से स्क्वायर रूट को कर रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स से ये होता है कि कभी कभी एक्सट्रेनस रूट्स आ जाते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 1/4 -3t माइनस इसका स्क्वायर ये जाएगा 9t स्क्वायर -3 से 9 होता है उसका डबल करेंगे और प्लस आ जाएगा प्लस 18t क्योंकि माइनस और प्लस का 9 अपॉन ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा और ये ब्रैकेट में 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 10। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 उसको मल्टीप्लाई करेगा, चलो नीचे लिख देता हूं 4 मल्टीप्लाई करेगा इसको 9t स्क्वायर प्लस 18t प्लस 9 को और ये 1 इंटू 2 इंटू 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 10 ये करेंगे ये हो जाएगा 36t स्क्वायर और प्लस 72t प्लस 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 12t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 20 के ये तो लिखे जाएंगे ये जाएगा 36t स्क्वायर माइनस 12t स्क्वायर प्लस 72t और ये माइनस 16t प्लस 36 और ये माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये 36t स्क्वायर माइनस हो जाएगा 24t स्क्वायर प्लस 72 माइनस 16t ये जाएगा प्लस के 56t और प्लस 36 हो जाएगा प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप कॉमन ले लेते हैं 8 कॉमन है
8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 7t और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करने के लिए था। प्रूव, ये प्रूव हो गया। अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 3 to the 6 उसके वेल्डम ब्रेक कैसे करेंगे? ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3t कॉमन, यह जाएगा t प्लस 2 और प्लस 1, यह जाएगा t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से t प्लस 2 और दूसरा आता है 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ गई। t की एक वैल्यू आ रही है -2 और दूसरी t की वैल्यू आ रही है -1/3। अब देखिए t -2 के लिए t -2 आ गया और t -1/3 आ गया। अब बेसिकली cos थीटा ये देखें -3t -3, इसके लिए ये 1/2 पॉजिटिव वैल्यू है। अगर आप इसमें -3 -2 -3 इसी में अगर आप t -2 पुट करें, आप इधर देखें, अगर t अगर -2 जो है वो पुट करें तो -3t -3 जो आता है वो आता है 6 -3 यानी 3 के पॉजिटिव आ जाता है, जो कि ठीक है। लेकिन अगर आप t -1/3 पुट करें तो -3t -3 जो आता है वो आता है यह जाएगा -3t इंटू -1/3, 3 में कैसे जाएगा +1 -3 -2 आ रहा है, तो जो नेगेटिव है और नेगेटिव हमारा है नहीं। इसीलिए देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें t -1/3 को मैं रिजेक्ट करूंगा। सो ओनली रिजेक्ट इसलिए करूंगा, रीजन देनी है क्योंकि रीजन ने पूछा भी है कि आप एक पॉसिबल वैल्यू दो आए हैं, तो मैं करूंगा फॉर t इज इक्वल टू -2 cos PAB is positive, and for t is equal to -1/3 cos PAB is negative. Hence, क्योंकि उसने दिया है कि सिंस उसने दिया है कि cos PAB उसने दिया है is 1/2 which is positive, hence I will reject. Hence possible value is t is equal to -2। अब t is equal to -2 पॉसिबल वैल्यू आई, उसके लिए हमारा जो p है वो क्या होगा? देखिए हम इसमें p ये PS में पुट करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P जो है इसमें पुट करें 1 -2t, इसमें पुट करें t की वैल्यू -2, तो t की -2 जब पुट करेंगे तो देखें P की वैल्यू जो आ रही है दोबारा अगर इधर P लिखूं, जो पोजीशन वेक्टर है P का OP, पोजीशन वेक्टर P का जो है वो दिया है उसने 1 -2tr प्लस 5 प्लस t j प्लस 2 t k। तो इसमें t इज इक्वल -2 पुट करें तो हमारा OP जो पोजीशन वेक्टर P का आ रहा है यह जाएगा 1 + 4, यह जाएगा 5r और उसके बाद आप अगर इसमें पुट करें 5r और फिर इसमें t -2 पुट करें 5 - 2 ये प्लस यह जाएगा 3j और 2 + 2 यह जाता है 4k। तो ये हमारा P की वैल्यू वही आंसर हुआ। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन इजी है। आप देखिए सबसे पहले तो हमने वो तो हमने प्रूव कर लिया कि ये कैसे। उसके बाद जब एंगल किया हमने देखिए बीच में a रखा, PA और A भी वैल्यू किया और cos थीटा 1/2 लेके t के टर्म में लेके आ गए और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया और t की इक्वेशन आ गई। t की जब इक्वेशन है उसके दो वैल्यू थे,
एक था t इज इक्वल टू ये t इज इक्वल टू -2, ये देखें, और t इज इक्वल टू -1/3। इस वैल्यू को हमने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट इसलिए किया कि इसके लिए cos थीटा नेगेटिव आ रहा था, तो t जब -2 आया तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर बन गया वो 5i + 3j + 4k बन गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हुआ।